सशक्त नारी ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। प्रोफेसर रणवीर गुलिया। समान दर्जे के सहारे हर पायदान को पार कर सकती हैं महिलाएं। डॉक्टर सुभिता ढाका। बहादुरगढ़ की आवाज न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। वैश्य बीएड कॉलेज में चल रहे एनएसएस शिविर के छठे दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एचसीएस डॉक्टर सुभिता ढाका व प्रोफेसर रणवीर गुलिया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रही। उनको महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा ने माला, पदका, शॉल, पौधा व स्मृति चिन्ह आदि देकर सम्मानित किया व स्वयं सेविकाओं ने स्वागत गीत के द्वारा उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व स्वयं सेविकाओं ने कथक नृत्य द्वारा उनका आशीर्वाद ले की गयी। इस अवसर पर डॉक्टर सुभिता ढाका ने स्वयं सेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ है। हमारे आसपास महिलाएं, सहृदय बेटियां, संवेदनशील माताएं, सक्षम सहयोगी और अन्य कई भूमिकाओं को बड़ी कुशलता व सौम्यता से निभा रही हैं। लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। सदियों से ये बंधन महिलाओं को पेशेवर व व्यक्तिगत ऊंचाइयों को प्राप्त करने से अवरुद्ध करते रहे हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रणवीर गुलिया ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का महिला विकास में योगदान पर स्वयं सेविकाओं को जागरूक किया। उन्होंने स्वयं सेविकाओं को बताया कि गांधी की विचारधारा के अनुसार नारी है तो प्रकृति है। सामाजिक समानता बनाए रखने के लिए नारी को सशक्त किया। सत्याग्रह आंदोलन में महिलाएं घर से निकलकर बाहर आई थी। उन्होंने नारी सशक्तिकरण का बीजारोपण किया था। आज जो महिलाओं को विभिन्न अधिकार मिल रहा है वह उनकी देन है। गांधी जी के मन में महिलाओं के प्रति समानता का भाव था। उनका विश्वास था कि महिलाएं जिस काम को लेती हैं उसे सही समय पर पूरा करती हैं। गांधी जी कहते थे कि महिलाएं व शोषित समाज जल्दी जगता नहीं है और जग जाता है उसको रोका नहीं जा सकता है। इसलिए उनको हक के प्रति जागरूक करो। बापू का सपना था महिला सशक्त हो और उनका सपना अब पूरा हो रहा है। गांधी जी चाहते थे कि महिला शिक्षित व हुनरमंद बने। इसके लिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा की नींव डाली तथा चरखा आंदोलन चलाया। गांधी जी मानते थे कि अगर समाज को सशक्त करना है तो महिलाओं को शिक्षित करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एचसीएस डॉक्टर सुभिता ढाका ने स्वयं सेविकाओं को प्रेरित करने हेतु महाविद्यालय की सभी महिला स्टाफ को सम्मानित किया। क्योंकि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा खुद एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। उन्होंने 12 साल घर में रहकर पढ़ाई शुरू की और फिर नौकरी कर कितनी ही बच्चियों को पढ़ाकर सफल अध्यापक बना उन्हें सशक्त कर चुकी हैं। उन्हें कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम के दौरान हरियाणवी नृत्य व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाटक की प्रस्तुति दी गयी। कैंप के दौरान अभी तक की गई सभी गतिविधियों को दिखाया गया तथा कुछ स्वयं सेविकाओं से प्रोफेसर गुलिया जी से विचार साझा किए। इस कार्यक्रम का आयोजन एनएसएस क्लब द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। काफी सुंदर जो बच्चों ने प्रस्तुति दी, क्या कहना चाहेंगे मैम जिस तरह से आज मनाया जा रहा है? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया जिसमें हमारे बच्चों ने काफ़ी सारी प्रस्तुति दी, जिसमें नाटक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, घूम घूम देखूं हरियाणा, डांस किया उन्होंने। एक कविता थी, मार्मिक कविता, जो बेटी बचाने पर ही थी। तो इस तरह का वो इसलिए करती हैं कि समाज में एक संदेश दिया जा सके कि बेटियों को हमें बचाना है। मैम आप अहम भूमिका निभाते हैं यहाँ पर कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो जिस तरह टीचर बनने वाली है उनको आप यहीं से स्टार्ट करके टीचर बनाते हैं। तो आप खुद एक महिला रह चुकी हैं, तो क्या बदलाव देखते हैं मैम आज जो है जिस तरह महिला यहाँ? आज बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे मैं खुद का ही एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं 12 साल घर पे रही, उसके बाद निकली, तो वो एक बच्चों के सामने एग्जाम्पल ही है कि कोई कहाँ पे घर पे से रह के और इतना कुछ कर सकता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे मैम आज जो देश की महिलाएं हैं? आज मैं देश की महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे अंदर गजब का टैलेंट है, जज्बा है, हिम्मत है, शक्ति है। तो हम जो नहीं कर सकना चाहते वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने अब धरातल समतल है। पहले था काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, घर से जाने नहीं देते थे कि लड़कियों को नहीं जाना है, संकीर्ण मानसिकता थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। हम जो भी बदलाव देखने को मिला मैम, जैसे कि पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, पाबंदी थी। आज देश में सब कुछ बदल चुका है। क्या लगता है वो सारी
अब परिवर्तन आ चुका है महिला में? नहीं, पूरी तरह से परिवर्तन नहीं आया है। धरातल पर हमें कुछ और दिखता है और होता कुछ और है। चंद महिलाओं में ही परिवर्तन आया, ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है और ये परिवर्तन की हमें ज़रूरत है। क्या बराबरी का अधिकार मिल चुका है आज़ादी? आज पुरुष प्रधान देश है आज भी। हाँ, पुरुष प्रधान देश है, बराबरी का अधिकार कुछ महिलाओं को मिला है, कुछ में नहीं मिला है। सिर्फ महिलाओं अधिकार तो मिला हुआ है लेकिन हम प्रयोग नहीं करते हैं। आज भी महिलाएं जो है दबाव में रहती हैं, कहीं ना कहीं हमने देखने को मिला, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, महिलाएं आज भी जो है दबाव नहीं, वो हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हमारे अंदर ही ऐसी फीलिंग है कि हमें सब कुछ जेंट से पूछ के करना है। वो रोकते नहीं है, वो दबाते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की जो मानसिकता है उसी को चेंज करना पड़ेगा। 2 दिन महिला दिवस जो है हमने देखा है कि लगातार बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है महिलाओं को। इसी जब दिवस मनाया जाता है तब तक तो तरह महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उसके बाद फिर वही। हाँ, यही तो पुरुषों में ज़रूरत है मानसिकता चेंज करने की, सम्मान लाने की, कि उनके अंदर सम्मान की भावना हो। जब हमारे छोटे छोटे बच्चों में, लड़कों में सम्मान की भावना आएगी तभी देश में बदलाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यूँ कहा जाता है नारी तेरे रूप अनेक, लेकिन फिर भी आदमी जो है उसको सबक नहीं लेता। क्या ये तो आदमी के ऊपर है, आप लोग भी पुरुष हैं, उसको भोग्या ना माने कि वो एक भोगने की वस्तु है, उसको वस्तु ना माने, बल्कि अपने बराबरी का दर्जा देने की कोशिश करें। हम ये भी नहीं कहते कि हम उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारे नीचे रहें। हम ये चाहते हैं कि तराजू के 2 पलड़ों के बराबर रहें। वो ऐसा नहीं कि एक पलड़ा इधर, अगर हम आगे रहें और पुरुषों को दबाए तब भी बात तो वही रहेगी, असमानता। अब बदलाव की किस तरह से परिवर्तन लाना होगा? शिक्षा ही परिवर्तन ला सकती है, जो कि जैसे हम टीचर्स बना रहे हैं तो शिक्षा परिवर्तन लाएगी। बच्चे जागरूक करेंगे और आगे जाके अध्यापक बनेंगे तो इस समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? महिला दिवस के उपलक्ष्य पर मेरा यही संदेश है कि महिलाएं किसी भी फील्ड में किसी से पीछे नहीं हैं और उनमें बहुत कैलिबर है, बहुत टैलेंट है। और यहाँ पे आके मैं देख रही हूँ कि आज वैश्य बीएड कॉलेज में महिला दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और बच्चों ने बहुत पार्टिसिपेट किया है हर इवेंट में, चाहे वो रंगोली का था, चाहे वो पोस्टर मेकिंग था, डांसेस थे, और अभी मास्क बना रही हैं बहुत सारी बच्चियाँ, टेलरिंग का। तो बहुत ही इन लोगों ने हर्षोल्लास के साथ आज इस दिवस को मनाया। और बहुत सारे मैं ये कहूँ कि जो युवा पीढ़ी है टैलेंट से भरी पड़ी है वो, और कठोर परिश्रम यदि विद्यार्थी हमारे करते हैं तो वो अपने हर लक्ष्य को छूएंगे और शिक्षित बने, सशक्त बने और जीवन में आगे बढ़ते रहें। जिस प्रकार से मैम यहाँ पर इस कॉलेज में नींव रखी जाती है, देश की नींव यहीं से शुरू होती है, क्या कहें? बिल्कुल, देश की नींव यहीं से शुरू होती है। और जो अध्यापक होता है वो एक तरह से जब बच्चा फ्रेश स्कूल में एंटर करता है तो गीली मिट्टी की तरह होता है और उसको जीवन मूर्तियाँ बनाने का, साकार मूर्तियाँ बनाने का काम वो शिक्षक का ही होता है। और शिक्षक जितना मन लगा के अपने स्कूल हो या कॉलेज हो, वो जितना जुड़ता है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट का फ्यूचर है वो उतना ही ब्राइट होता जाता है। इसलिए बहुत बड़ा रोल है शिक्षक का। तो मैम जैसे कि अभी भी महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं मिला है काफ़ी समय से, बराबर का नहीं, बराबर का अधिकार तो उनको मिला हुआ है, हर फील्ड में मिला हुआ है। वो तो कुछ लोगों की सोच है जो उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जो वही रूढ़िवादिता उनके ऊपर लादे रखना चाहते हैं। और हम बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, हम लोगों का भी यही काम बनता है कि महिला को कानून ने तो पूरे अधिकार दे दिए, समानता का अधिकार दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो समाज है, चाहे वो प्रशासन है, हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम महिलाओं को उनके वो अधिकार प्राप्त करने में अपना पूर्ण सहयोग दें। मैम आज भी आप मानते हैं कि आज के समय भी जो है पुरुष प्रधान देश है हमारा देश, महिलाओं को मानसिकता से? देखिए, लोगों की मानसिकता को बदलने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन वो बदल रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अगर वो बदलाव ना होता तो शायद मैं या मैडम आशा यहाँ पे जो खड़े हैं तो शायद हम यहाँ खड़े होते। ये उस बदलाव का ही परिणाम। अब किस तरह से जागरूक करना होगा, क्या कुछ ग्रामीण क्षेत्र में? हमें देखिए सोच को बदलने की बहुत ज़रूरत है, सोच को बदलने की ज़रूरत है। और महिलाओं को भी इवन हम ये माने कि कोई हमारी रक्षा करने आएगा, इस सोच में भी बदलाव की ज़रूरत है। हम खुद सक्षम बने तो कोई भी आदमी हमारे सामने कुछ गलत कर रहा है तो गलत करने वाला तो अपने आप में ही कमज़ोर होता है। तो
तो हमें मतलब उस कमज़ोर आदमी के सामने हम कैसे कमज़ोर पड़ सकते हैं। तो हमने खुद सशक्त बनना है, हमने किसी और के भरोसे के सहारे नहीं रहना है, खुद आगे बढ़ना है। क्या गांव के अंदर भी कैंपिंग कराएंगे? गांव के अंदर तो करवाई जाती है, निरंतर करवाई जाती है। आज भी अब चाहे सेक्स रेशियो जो है समाज में वो उतना नहीं है जितना पुरुषों का है, उसको भी कहीं ना कहीं हमारी सोच का ही परिचायक है कि बच्चियों को हम जन्म लेने से रोकते हैं। तो उस अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ये बताएं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा हाँ रहा है। जी। आपने देखा होगा कि जगह जगह महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। पूरा क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? आज मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि काफ़ी लोग हैं जो महिला को ये समझते हैं कि उन्हें आगे ना बढ़ने दे, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि महिला को जितना हो सके उतना आगे बढ़ने दे और महिला खुद भी आगे बढ़कर अपना स्टैंड ले। ऐसे ना सोचे कि महिलाएं फीमेल्स है तो हम ये काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम नहीं है जो महिला नहीं कर सकती। कोमल जी, आप गाँव में भी गई हैं, हाँ जी। तो शहर की महिलाओं में और ग्रामीण महिलाओं में आपको अंतर तो नजर आया होगा। क्या उन्हें कभी सम्मानित किया जाता है इस तरह से? उन्हें सम्मानित तो नहीं किया जाता, और जो आपने अंतर की बात करी है उसमें बिल्कुल अंतर भी है। जैसे कि जो गांव की है और जो शहरों की महिला होती है उनमें एक एजुकेशन होता है, वो लेवल कम होता है। गांव किस तरह से जागरूक करना होगा हमें ग्रामीण की जो क्षेत्र की महिलाएं हैं? हमें उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा, और जो हम रैली वगैरह निकालते हैं हमें वो भी निकाल के हम उसके दौरान भी जागरूक कर सकते हैं। जैसे कि कैंपिंग वगैरह करके। कोमल जी, आपने बताया कि रैली के द्वारा हाँ जी, जागरूक कर सकते हैं। हाँ जी, आप स्टूडेंट सभी इकट्ठा होकर तब रैली करती हैं। हाँ क्या जी। कभी आपने ग्रामीण महिलाओं को लेकर जागरूकता अभियान किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं करा। क्या भविष्य में आप इस तरह के अगर सोचती हो हैं? सकेगा तो बिल्कुल करेंगे। तभी जागरूक होगी। बिल्कुल।